Let us start chapter number 1 of 11th NCERT sets. Okay, now sets के लिए first of all हमको ये वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा. वेल डिफाइंड. ओके, सेट का जनरल मीनिंग होता है कलेक्शन या तो ग्रुप. बराबर. चलो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में सेट को हम कलेक्शन कंसीडर करेंगे. अब सेट की डेफिनेशन पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे बोलते हैं वो आपको जानना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन? तो इफ एनी गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is in a such a way that it is possible to tell without any doubt whether a given object belongs to this collection or not, then such a collection of objects is called a वेल डिफाइंड कलेक्शन. मीन्स ऐसा कलेक्शन जिसके ऑब्जेक्ट्स को आप विदाउट एनी डाउट आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट ये कलेक्शन में आ ही सकता है, देन दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन and well defined collection. Means difference between not well defined and well defined collection. Now suppose first हम देखते हैं not well defined collection. First example, world's best batsman. Now ये जो collection है, ये collection में जो batsman आएंगे उसके लिए हर एक का ओपिनियन डिफरेंट होगा. बराबर. अगर 4 बच्चे बैठे हैं उनको आप ऐसा बोलोगे कि आपके बेस्ट बैट्समैन का नाम लिखिए, तो पॉसिबली हर एक का नाम डिफरेंट आएगा. कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, कोई बोलेगा विराट कोहली वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, कोई बोलेगा ब्रायन लारा वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है. सो एवरीवन्स ओपिनियन विल बी डिफरेंट. सो एक ही क्वेश्चन आपको बोला है कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन का नाम लिखिए, तो हर एक के आंसर डिफरेंट आएंगे. बराबर. क्योंकि डाउट क्रिएट होगा कि ये वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है. कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है, कोई बोलेगा विराट कोहली वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है. सो वहां पर डाउट क्रिएट होगा, और जहां पर डाउट क्रिएट होगा इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सो एवरीवन्स ओपिनियन विल बी डिफरेंट फॉर दिस कलेक्शन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके. सेकंड, ग्रुप ऑफ प्रिटी गर्ल्स. बराबर. अगर आपको बोला है कि आपके क्लास की प्रिटी गर्ल्स का नेम लिखिए, तो हर एक का आंसर डिफरेंट होगा. किसी को अनीता प्रीति लगेगी, किसी को हिना प्रीति लगेगी, किसी को काश्मीरा प्रीति लगेगी, किसी को नूपुर प्रीति लगेगी. सो everyone's opinion will be different. That's why this collection is also not well defined collection. Then group of intelligent students. बराबर. नाउ यहां पर भी डाउट क्रिएट होगा. कोई बोलेगा कि ये इंटेलिजेंट है, तो कोई बोलेगा कि नहीं 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 यार, ये इंटेलिजेंट नहीं है, वो इंटेलिजेंट है. सो बेस्ट, प्रीटी, इंटेलिजेंट, ये सब वर्ड जो है वो डाउट क्रिएट करते हैं. सो वहां पर ओपिनियन डिफरेंट आएंगे. सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. Similarly,
मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स। तो कोई बोलेगा कि अमिताभ बच्चन मोस्ट टैलेंटेड एक्टर है, तो कोई बोलेगा नहीं 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 यार, शाहरुख खान मोस्ट टैलेंटेड एक्टर है, तो कि नहीं नहीं यार छोड़, इरफान खान मोस्ट टैलेंटेड एक्टर था। सो यहाँ पर भी डाउट क्रिएट होगा। सो जिस कलेक्शन लिखने में आपको डाउट क्रिएट होता है, जिस कलेक्शन के बारे में हर एक का ओपिनियन डिफरेंट होता है, उस कलेक्शन को हम नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन देखते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन देखने के बाद आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज वेल डिफाइंड। सपोज ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 25, तो यहां पर विदाउट एनी डाउट आप 25 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स आप लिख देंगे। यहां पर एक ही क्वेश्चन है और उसका आंसर एक ही आएगा। एवरीवन्स ओपिनियन विल बी सेम इफ, अगर उनको उसका नॉलेज है तो, बराबर, बट आंसर विल बी वन, जबकि यहां पर मल्टी आंसर आएंगे। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। यहां पर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा। सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर आपको 25 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने को बोला है तो डेफिनेटली आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, बराबर। सो अगर ऐसा है तो ही आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। जबकि यहां पर आप बैट्समैन में सचिन तेंदुलकर लिखेंगे तो भी करेक्ट है, बेस्ट बैट्समैन में ब्रायन लारा लिखेंगे तो भी करेक्ट है। सो इसके मल्टी आंसर पॉसिबल है, जबकि इसका एक ही आंसर पॉसिबल है। सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सिमिलरली, ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, तो आपकी स्कूल में क्लास 11 की जो गर्ल्स है उनका लिस्ट बनाना है, तो डेफिनेटली वो यूनिक लिस्ट होगा। उसमें 11th में जो गर्ल्स है उसी का ही आप नाम लिखोगे। क्लियर? अगर दूसरा कोई नाम लिखोगे तो इट इज रॉन्ग आंसर। सो इसका आंसर भी यूनिक आएगा, दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? सो ये हमने देखा कि व्हाट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सेट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट। चलो, सेट किसे बोलेंगे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेट? A well-defined collection of objects is called सेट। ओके, सो सेट का जनरल मीनिंग होता है कलेक्शन, ग्रुप। ओके, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ओनली कॉल्ड अ सेट। अब सेट को इट इज denoted by capital alphabets A, B, C up to so on.
ओके, सो ये है सेट की डेफिनेशन. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. It is denoted by capital alphabets A, B, C up to so on. So ये हो गई सेट की डेफिनेशन. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कलेक्शन लिख के देता हूँ, वो आपको डिसाइड करना है कि वो सेट है कि नहीं है. सो आपको डिसाइड करना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है. अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है देन इट इज सेट. अगर वेल डिफाइंड नहीं है देन इट इज नॉट अ सेट. क्लियर? चलो यहां पर मैं कुछ कलेक्शंस लिख देता हूं, आप डिसाइड करो. फर्स्ट, collection of all the months of a year beginning with letter J. चलो आप सोचो, तब तक मैं दूसरा कलेक्शन लिखता हूं. कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers of India. दूसरा एक कलेक्शन लिखता हूं. collection of novels written by Munshi Premchand. And last one, collection of most dangerous animals of world. ओके, चलो डिस्कस करते हैं. नाउ, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J. बराबर. सो वी आर श्योर दैट members of this collection are January, June and July. So this collection is well defined collection, that's why it is a set. क्योंकि without any doubt आप बोल सकते हो कि जनवरी, जून, जुलाई जे से स्टार्ट होते हैं. सो इसका आंसर यूनिक आएगा. दैट्स वाई इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स वाई इट इज अ set. Clear? Second, collection of 10 most talented writers of India. Now ये वर्ड डाउट क्रिएट करेगा, क्योंकि मोस्ट
आपको डिसाइड करना है कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है। तो हर एक पीपल अपने कैलिबर के हिसाब से डिसाइड करेगा कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है। सो हर एक के ओपिनियन डिफरेंट आएंगे। सो आंसर कैसे होंगे, मल्टी आंसर होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे। दैट्स वाई दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। बहुत सारे आंसर होंगे, यूनिक आंसर नहीं होंगे। ओके फिर कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये कलेक्शन में उसी नॉवेल्स का नाम लिखेंगे आप जो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। सो दिस विल बी यूनिक आंसर, दैट्स व्हाई इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके फिर कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से ये वर्ड डाउट क्रिएट करेगा, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ये आपको डिसाइड करना है, तो किसी को कुत्ता मोस्ट डेंजरस लगेगा, किसी को लायन मोस्ट डेंजरस लगेगा, किसी को छिपकली मोस्ट डेंजरस लगेगी, बराबर। सो किसी को छिपकली मोस्ट डेंजरस लगती है, जबकि किसी को छिपकली कुछ नहीं लगती। छिपकली से क्या डरना, उसको हाथ में पकड़ के फेंक देते हैं। सो उनके लिए वो मोस्ट डेंजरस नहीं है। सो वो पर्सन जब मोस्ट डेंजरस एनिमल का नाम बोलेगा तो वो छिपकली नहीं होगी। जबकि कोई गर्ल्स अगर लिखेगी ऐसा, तो वो लिखेगी कि छिपकली मोस्ट डेंजरस है, बराबर। सो एवरीवन्स ओपिनियन विल बी डिफरेंट, दैट्स वाई दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। Okay, so this is not a set, this and this only set, second and fourth, it is not a set. Clear?